नमस्ते, मैं हूं सुधा रानी। आप देख रहे हैं जस्ट भारत पॉलिटिकल फिल स्टोरीज। आज थोड़ा खुशखबरी भी है क्योंकि एक्ट नंबर 54 1959 का आर्म्स एक्ट को बहुत बार बदला गया है। 2016 में तो मेजर बदलाव आया है, 2019 में और एक मेजर बदलाव आया कि एक पर्सन दो आर्म्स अपने पास रख सकता है। ऐसे ने अमित शाह जी ने करके दिखाया। मगर इस आर्म्स एक्ट पे फिर से जीवन डाला कोई और नहीं, हमारे आसाम का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर को मोदी जी और अमित शाह जी लेके जा रहे हैं, उसको ये एडिशनल फीचर ऐड होती है कि आर्म्स एक्ट के लिए लाइसेंस अप्लाई करने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा जी अनाउंसमेंट किया है। जिस भी वनरेबल एरियाज में रहते हैं वो लोग कंपल्सरी अप्लाई करने के लिए उन्होंने किया। यही चाहती थी मैं। पहलगाम अटैक में जिस तरह धर्म पूछ के मार रहे तो खाली अकेले हिंदुओं के पास ही क्यों हाथ बंधे हुए हैं? अगर उस दिन पल्लवी जी के पास पिस्तौल होती तो वो टेररिस्ट को टेररिस्ट की तरह समाधान देकर उसका सर तन से जुदा करके मोदी जी को भेंट करती थी। क्यों जहाँ AK-47 से धर्म पूछ के हमारे वेनरेबिलिटी में पर हमारे मासूमियत पर वो लोग हत्याकांड कर रहे थे, क्यों ना हम आर्म्स रखे अपने खुद को बचाने के लिए? क्योंकि पुलिस और गवर्नमेंट रूल्स के साथ चलती है मगर जिंदगी रूल्स के साथ नहीं। जब तक गवर्नमेंट पुलिस और कोर्ट्स जजमेंट आए तब तक जिंदगी नहीं रुकती है। इसीलिए आर्म्स एक्ट की जरूरत है। और हार्ट फेल्ट थैंक्स टू हेमंत बिस्वा शर्मा जी, आपने शुरू किया। मैं हर स्टेट में होना चाहती हूँ क्योंकि जिस तरह मुशीराबाद बंगाल में, जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित करा, जिस तरह पहलगाम, जिस तरह 1948 POJ के में मीरपुर में जिस तरह हिंदूस ने हमको रक्षा करो बोले तो भी वहाँ खड़े हुए आर्मी शेख अब्दुल्ला जवाहरलाल नेहरू से रिकमेंडेशन लाने के लिए मजबूर कर दिए। वो लोग 20,000 जनता रहने वाले मीरपुर 1948 हमको खाली कश्मीर पंडितों का एक्सोडस मालूम है, मगर मीरपुर नाम के POJ के में 20,000 का पॉपुलेशन रहने वाली सिटी में जब इंटरनेशनल रेड क्रॉस वहां पे पहुंची तो खाली 1500 लोग ही बचे हैं। तो कितनी बर्बरता के साथ पाकिस्तान आर्मी ने फर्स्ट जेनोसाइड इन इंडिपेंडेंट इंडिया करे, आपको मालूम होना ही चाहिए। जिस तरह हिंदू और सिखों को मारा। यस, 2008 के पास बाटला हाउस में रोडाली की तरह रोने वाली ये कांग्रेस गवर्नमेंट उल्टा हमारे मोदी जी से आज ऑपरेशन सिंदूर में क्या अभी ऑन है बोले तो भी हमको हिसाब किताब दो, कितने राइफल गिर गए, कितने हमारा लॉस हुआ बोल के पूछ रहे हैं। मगर ये नहीं पूछ रहा कि हम सिक्योर है क्या, हमारे देश की जनता सिक्योर हो गए क्या, कितने टेररिस्ट मर गए। वो राइट क्वेश्चन कभी नहीं पूछते क्योंकि इनको हिंदुओं के जाने पर कितना खुशी मिलती है जो शायद टेररिस्ट मरने पर खुशी नहीं मिलती होगी। यही इंडिपेंडेंट इंडिया में 1948 जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ऑक्युपाई करते हुए POJ के मीरपुर के सिटी में आई तो वहाँ पे 20,000 जनता है पॉपुलेशन। उस 20,000 की जनता को ऐसे बर्बरता से हत्या किया। जब इंटरनेशनल रेड क्रॉस संस्था वहां पे पहुंची तो खाली 1500 लोग ही बचे थे। तो मेरा पठान्स जो है वो जम्मू कश्मीर भाग गए, जिसको मालूम है पाकिस्तान आर्मी के बारे में, वो भाग गए। हिंदू सिखों को धर्म पूछ कर खाली वो लोग हम चाहते थे कि हमें सिक्योर करो बोल के 10 मीटर्स डिस्टेंस में इंडियन आर्मी को रिक्वेस्ट करे तो भी इंडियन आर्मी ने एक गोली नहीं चलाई। और जब इंडियन आर्मी को इस इंसिडेंट्स के बारे में मालूम हुआ तो वो जवाहरलाल नेहरू उस टाइम तो जम्मू कश्मीर में थे तो जाकर बोले हमको वहाँ पे एक्शन लेने के लिए आप ऑर्डर दीजिए बोले तो जाके शेख अब्दुल्ला से पूछो, जो उमर अब्दुल्ला जो नाटक कर रहा है ना अच्छा बन गया बोल के
उनका परदादा ने ये किए काम किए, उनका दादा ने ये काम किया कि ऑर्डर ही नहीं दिए इंडियन आर्मी को। ऐसा 20,000 पॉपुलेशन रहने वाली मीरपुर सिटी को ये लोग वो बर्बरता से हिंदू सिखों को मारा है। वही रिपीट हुआ पहलगाम में, वही रिपीट हुआ कश्मीर पंडितों से। तो इस सारे मतलब से ये आती है, ये इसीलिए जब तक ऑर्डर ना आए गवर्नमेंट पुलिस कुछ नहीं सकती। अगर हमारे पास आर्म्स है तो हम खुद को रक्षा कर सकते हैं, बाद में इनसे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए पुलिस आ जाती है। तो यही बात में ममता के मुशीराबाद पुलिस को भी कहना चाहिए, जरूरत नहीं है, हम खुद अपना रक्षा करेंगे, बाद में आप एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आ जाइए। जो टीवी डेबिट में पैनलिस्ट की तरह बैठने वाले कम्युनिस्ट ये लेफ्ट लिबरल लोगों से पूछना चाहती हूँ, जब भी हम आर्म्स एक्ट के बारे में बोले तो वाशिंगटन का रिपोर्ट्स दिखाते हैं गन कल्चर वो कल्चर बोलने वाले, और गांधी जी को कोट करते हैं आई फॉर आई इक्वल टू मेक वर्ल्ड ब्लाइंड बोल के। जब हम ही नहीं है तो वर्ल्ड ब्लाइंड हुआ तो क्या हुआ, नहीं हो तो क्या हुआ, इस बार पर कोई चर्चा नहीं। वही गांधी जो एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बोलने वाले पीस के लिए इनको इसीलिए अवार्ड क्यों नहीं दी, क्योंकि एक औरत ने पूछा क्यों आप कुरान पढ़ रहे हो मंदिर में, क्या आप सेम भगवत गीता मस्जिद में पढ़ सकते हो। और ये इंस्टेंटली आने वाले ये रेवोल्यूशन पर गांधी जी को इतना गुस्सा आया, एक स्वदेशी औरत पर विदेशी पुलिसों से मारपीट लाठीचार्ज कराया उनको और उनके साथियों को। तो वो एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वो फेल हुआ, जो स्वदेशी मूवमेंट वो फेल हुई। वो स्वदेशी औरत को विदेशी से पुलिस से लाठीचार्ज कराने वाले गांधी जी को इसीलिए पीस अवार्ड नहीं मिला। तो ये ओल्ड स्टेटमेंट्स टीवी डिबेट्स में देना बंद करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि गांधी को छोड़ो, गन अपनाओ, तभी आप जिंदा रह सकते हो। हिंदू भाइयों, सिख भाइयों, जब तक आप अपना कर्तव्य नहीं पहचानते तो आपको सेव करने वाले कोई नहीं आते। ये मीरपुर का इंसिडेंट, कश्मीर एक्सोडस, पहलगाम, मुंबई अटैक्स, मुर्शिदाबाद, 10 मीटर्स डिस्टेंस में भी पुलिस आपको बचाने के, क्योंकि पुलिस को ऑर्डर चाहिए, मगर जिंदगी को ऑर्डर की जरूरत नहीं। ये गवर्नमेंट पुलिस रिएक्ट करने तक जिंदगी रुकती नहीं। इसीलिए ये आर्म्स एक्ट हर स्टेट में लाइसेंस गन्स आप रखने के लिए ऐलान कीजिए, ताकि जनता सब जान जाए। और तो मैं कहती हूँ नो नीड ऑफ पुलिस। जब दुनिया में कुछ आतंकी फैलाई उसको खत्म करने के लिए सोसाइटी को ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि माँ भारती का सिटीजन होते हुए मैं कहना चाहती हूँ एज ए सिटीजन वी हैव राइट टू रेस्पॉन्स, राइट टू रिएक्ट, राइट टू रेसिस्ट बोल के हमारे पास भी होना चाहिए। इसीलिए आर्म्स एक्ट की जरूरत है। पीस बोल के हमको धोखा देने वाले कांग्रेस गवर्नमेंट आज रैली कर रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ऑन में हमारा बदला को गवर्नमेंट ने बखूबी निभाया। मोदी जी हमारे साथ खड़े हैं हिंदुओं के साथ ही, इसलिए इनको दर्द हो रहा है। मगर वहाँ पे वो लोग टेररिस्ट नहीं देख रहे हैं, उन लोगों वहाँ पे इंसानियत देख रहे हैं, हिंदुओं को टेररिस्ट समझ रहे हैं। इसीलिए हमको इनको समझाने की जरूरत नहीं। गांधी छोड़ो, गन अपनाओ। जनता को ये 70 इयर्स तक बेवकूफ में रखी, मगर इंटरनेशनल जनता बेवकूफ नहीं होते ना, वो किसी दबाव पे नहीं आते। इसीलिए गांधी जी को छोड़ो, गन अपनाओ। अब नो नीड ऑफ पुलिस। मुर्शिदाबाद पुलिस अब आप लोगों को टोटल फ्री है, आप लीव में जा सकते हैं, क्योंकि एज यूजुअल सिनेमा की तरह आप लेट में आइए एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। अब हमारे पास आर्म्स होंगे, हम अपने रक्षा खुद कर सकते हैं, आपकी जरूरत नहीं है। एविडेंस एक्ट फॉर पुलिस, आर्म्स एक्ट फॉर पब्लिक एक्सचेंज, तभी ये टेररिज्म एंड हो सकती है। टेररिस्ट की समान जब सोसाइटी देती है तभी टेररिज्म एंड होती है। ये खाली पुलिस का, आर्मी का ड्यूटी नहीं है, खुद को बचाने का लायक नहीं है तो हम देश क्या बचाएंगे। तो
हिंदू सिख आप जागो, आपके पास आर्म्स होना, उसको यूज करना आपको आना चाहिए। अब मैं कहती हूँ आपको इस विषय पर क्या आपको भी खुशी हो रही है कि हम भी अब किसी बेझिझक से अपना आर्म्स यूज कर सकते हैं कि अपने खुद को रक्षा करने के लिए। आपकी क्या राय है? इस आर्म्स एक्ट हर स्टेट में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपका राय प्लीज कमेंट पे लिखिए। फिर एक वीडियो में मिलने तक आपसे लेती हूँ मैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। रख दो। గన్ను అలవాటుందా? బాగా తెలిసినట్టు తిప్పావు. సినిమాలు చూడట్లేదేంటి?